हजारों साल पहले एक ताकतवर बादशाह था, शद्दाद बिन आद। वो गुरूर में डूबा हुआ मालो जर का मालिक और अपनी फौज से दुनिया पर राज करने वाला था। उसका नाम सुनकर लोग लरस जाते और हर कोई उसके सामने सर झुकाता था। एक दिन दरबार में एक आलिम ने कुरान की आयत पढ़ते हुए कहा, ए बादशाह, अल्लाह की जन्नत ऐसी है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं। शद्दाद गुरूर में मुस्कुराया और बोला, अगर अल्लाह जन्नत बना सकता है तो मैं अपनी दुनिया में उससे भी बढ़कर जन्नत बनाऊंगा। शद्दाद ने हुक्म दिया, मेरे लोगों, जाओ और बनाओ, दुनिया ने ऐसी जन्नत ना देखी हो। फौज और कारीगर सब तैयार हो गए, सतून उठाए गए, महलात की बुनियादें रखी गईं, नहरें खोदी गईं, बागात लगाए गए। सालों तक हजारों लोग दिन रात मेहनत करते रहे। आखिरकार तैयार हुई दुनिया की झूठी जन्नत, इरम ज़ातुल इमाद। महल की छतें सोने और चांदी से सजी थीं, सतून जवाहरात से चमक रहे थे, नहरें बह रही थीं और बागात में रंग बरंगे फूल खिल रहे थे। शद्दाद अपने तख्त पर बैठा और महल को देखकर मुस्कुरा रहा था। गुरूर में उसका दिल फख्र से भर गया। अब वो सोच रहा था कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स वो है। शद्दाद अपनी जन्नत देखने के लिए काफिले के साथ रवाना हुआ। सुनहरी दरवाजे के सामने पहुंचकर वो बोला, अब देखो मेरी बनाई हुई जन्नत। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब कदम रखा, फिजा भारी हो गई, रोशनी मध्यम हो गई, हवा जोर से चलने लगी, जमीन लरजने लगी, सतून हिलने लगे और बिजली कड़कने लगी। शद्दाद अपनी ताकत के बावजूद घोड़े से गिर पड़ा। ताज और ज़ेरे बख्तर जमीन पर गिर गए। वो अपनी जन्नत के दरवाजे पर ही फना हो गया। उसकी जन्नत गुरूर की तरह फना हो गई। महल वीरान हो गया, सतून टूट गए, नहरें खुश्क हो गईं और रेत के बादल आसमान पर छा गए। फौज और लोग हैरान और परेशान रह गए। सबक यह है कि माल, ताकत और गुरूर हमेशा फना होते हैं। जो अल्लाह के सामने तकब्बुर करे वो अपने ही कदमों पर गिर जाता है, और असल जन्नत सिर्फ अल्लाह की है। याद रखो, गुरूर और तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देते हैं, और कोई भी अल्लाह के हुक्म के बगैर बुलंद नहीं हो सकता।